नमस्ते सभी को। यह आधुनिक, बहुत ही सरल लेकिन साथ ही विश्वसनीय तरीका मजबूत, बेहद गर्म और रिकॉर्ड सस्ते दीवारों के निर्माण का पहले से ही अपना इतिहास है। जब मैंने पहली बार अपने प्रोजेक्ट $1000 का घर में ऐसी दीवारों का इस्तेमाल किया था, तभी मैंने इनके व्यापक उपयोग और यहाँ तक कि बिना फ्रेम वाले ढांचों में भी इस्तेमाल की संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मैं याद दिला दूं, मेरा प्रोजेक्ट $1000 का घर फ्रेम तकनीक से बनाया गया था, इसलिए बिना फ्रेम के इस्तेमाल के प्रयोग के लिए जल्दी दो ढांचे बनाए गए थे, एक आउटडोर टॉयलेट और एक आउटडोर शावर। परिणाम सभी उम्मीदों से बढ़कर रहा। प्रकाशित किए गए वीडियो ने बहुत रुचि और ढेर सारे सवाल पैदा किए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस तरीके से बड़े बिना फ्रेम वाले ढांचे जैसे कि घर या बाथ हाउस बनाए जा सकते हैं। और अब थोड़े ही समय बाद याशा कुशियाका चैनल के दर्शक इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दृश्य साफ तौर पर दिखाते हैं कि जवाब हाँ है। सबसे सुलभ इंसुलेटर, गोंद मिश्रण और प्लास्टर की फाइबरग्लास जाली से साधारण तरीकों से हमें एक ऐसा सामग्री मिलती है जिसमें अनोखे गुण होते हैं, लेकिन सब कुछ क्रम से बताएंगे। इस वीडियो को शूट करने के लिए मुझे एक यात्रा पर जाना पड़ा। कहाँ और क्यों, अभी बताता हूँ। ठंडी शरद सुबह गोमेल पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी की चोटी कम ऊंचे बादलों में छुपी हुई थी। जल्द ही ये बादल बिखरे हुए टुकड़ों में बदल गए, जिन्हें हवा के झोंके जमीन के बिल्कुल ऊपर उड़ा रहे थे। मैं बतीना उसादबा चैनल के कुंस्तांतिन के पास जा रहा हूँ। मेरे प्रयोगों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया जैसा कि उम्मीद थी, और उसने इसी तरीके से 2 मंजिला घर बनाने का फैसला किया। कल उसने मुझे फोन किया और शिकायत की कि उसकी फोम गोंद खत्म हो गई है, गाड़ी चलने लायक नहीं है और दुकान बहुत दूर है। मैं दोस्त से मिलूंगा, देखूंगा कि क्या बन रहा है, उसे फोम से मदद करूंगा और सबसे जरूरी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। यही योजना है। पिछली सर्दी में मैं यहाँ पहले ही आ चुका हूँ। अभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। एक अद्भुत इंसान, पथ प्रदर्शक। उसे और किसी नाम से नहीं बुलाया जा सकता। मैं उसे पहले ही देख रहा हूँ। वो वहाँ है, बाईं ओर। आगे है, वो रहा। नमस्ते। फोम ले आया हूँ। फोम की तुरंत डिलीवरी, ऐसा कह सकते हैं। ये सबसे मेहनत से लाया गया तोहफा है। मेहनत से लाया गया तोहफा। लीजिए, जन्मदिन मुबारक हो। ये है वही पुरानी दिक्कत, मतलब बीवी को पता चला कि मैं 300 किलोमीटर दूर किसी को फोम देने जा रहा हूँ और उसने मुझे घर से निकाल दिया। इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा। देखो, मैंने केक भी खरीदा है, ये देख रहे हो। बच्चों के लिए ले लो, केक ले जाओ। देखो, केक बीवी को देना, गलती मत करना। सबसे जरूरी बात, केक तुम्हारे लिए है, फोम नहीं। उल्टा मत कर देना, उल्टा। ये फोम तुम्हारे लिए है, केक बच्चों और बीवी के लिए है। छोड़ो, ये लो, देखो, ये रहे सच्चे दोस्त। शुरुआत में जब मैं कैमरा ऑन करता था तो कॉन्स्टेंटिन तुरंत चुप हो जाता था और बस रहस्यमय मुस्कान देता था। मैंने सोचा, इतने समय में जब हम नहीं मिले, मेरा दोस्त सन्यासी बिल्कुल ही कम बोलने वाला हो गया है। बाद में समझ में आया कि इस तरीके से दीवारें बनाने के शानदार नतीजे की उम्मीद में वो इतना उत्साहित था कि बोल ही नहीं पा रहा था। जल्द ही कॉन्स्टेंटिन फिर से अपने पुराने अंदाज में लौट आया, जिसमें वो उसे कभी बोलने के लिए शब्द ढूंढने नहीं पड़ते थे। कभी वहाँ अपनी जगह घुमाई और दिखाया कि उसने उस समय में क्या क्या बनाया है जब हम नहीं मिले थे, लेकिन इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चलिए वापस चलते हैं सुपर मेगा सस्ती दीवारों की ओर। इस तरीके को सही तरीके से लागू करने के लिए अगर पेनोप्लेक्स की शीट्स चिकनी हैं, तो उन्हें खुरदरा करना जरूरी है। वैसे पहले से ही खुरदरी शीट्स भी मिलती हैं। मैं आमतौर पर मेटल ब्रश से खुरदरा करता हूँ और मेरे साथी ने लगता है इससे भी आसान और तेज तरीका ढूंढ लिया है। आरी के ब्लेड से सतह को खुरदरा करने की प्रक्रिया को मैं तेज भी नहीं करता, लेकिन यह बहुत जल्दी हो जाता है। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। 0, 2, 3 हो गए, इसका मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना। सिर्फ 2। दरवाजा बहुत मजबूत निकला। सोचो अगर अभी मारता तो उड़ जाता। जब नींव बना रहा था तब उस पर कंक्रीट लग गया। खैर, इस दरवाजे की सुविधा यही है कि इसे फिर से रना जा सकता है। इसी तरह इस दीवार के साथ भी ये सुविधाजनक रहेगा। यहाँ अभी नहीं ठोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ ठोकना भी जल्दी है। ये लो यार, मस्त है, मतलब बढ़िया है। मुझे पसंद है। शुरू में पसंद नहीं था क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा करता हूं मुझे लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा या फिर पता नहीं क्या होगा। मैं बस उम्मीद करता हूं। मैं उम्मीद पे ही जीता हूं बस। यहां अभी भी सब कुछ कृपेचित है। हाँ, ऐसा ही है। काफी लचीला है। तो बाहर से आका 4.80 बाय 8.15 है। अंदर से भी ये ज्यादा छोटा नहीं है।
मेरे ख्याल से ये घर से भी बड़ा है। हाँ ऐसा ही है, लगभग लगभग घर जैसा ही है। घर 6x6 है, लेकिन असल में वो 6x6 से छोटा है। 6x6 इसलिए होता है क्योंकि ये लकड़ियाँ 6 मीटर की हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ निकली हुई हैं, ऊपर से इनकी मोटाई भी है, यहाँ पर स्क्वायर फीट में ज़्यादा आता है, और ये 2 मंजिला होगा। मुझे नहीं पता कि ये कितनी मजबूती से टिकेगा, लेकिन मुझे बहुत दिलचस्पी है। मैं तो सिद्धांत रूप में किसी भी चीज़ से बना सकता था, मेरे पास ब्लॉकों से भी निर्माण शुरू करने का विकल्प था, लेकिन मुझे समझ आ गया कि मुझे बोरियत होगी। मैं कुछ ऐसे मतलब सस्ते लेकिन बहुत मेहनत वाले निर्माण के तरीके भी इस्तेमाल कर सकता था। उनको गिनवाऊं? मतलब जैसे आरा चूरा, कंक्रीट, यार वहां तो इनसे भी, उन गोबर के उपलों से भी बना सकता था, मिट्टी से, मिट्टी और लकड़ी के गट्टों से। लेकिन ये सब इतना ज़्यादा मेहनत वाला है कि बात ये नहीं है कि मुझे आलस आ रहा है ये करने में, लेकिन मैं अपने स्वभाव को जानता हूँ, मैं दूसरे या तीसरे दिन ही थक जाऊंगा एक ही चीज़ बार बार करते हुए। और यहाँ तो इतनी विविधता है। तो तुम्हारे हिसाब से ये एक क्रांतिकारी तरीका है ना, एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम से। मैं तो वैसे भी स्वभाव से क्रांतिकारी हूँ। हमारी कतारों में एक नया साथी आया है, धन्यवाद। कॉन्स्टेंटीन द्वारा कही गई सारी बातें साफ तौर पर साबित करती हैं कि मैं उसे इस संक्रामक विचार से संक्रमित करने में सफल रहा हूं। कम से कम साधनों और प्रयासों में बहुत ही उल्लेखनीय निर्माण परिणाम प्राप्त करने का विचार। मित्र ने बताया कि उसने पहले कतार की चादरों को कैसे फिक्स किया, फाउंडेशन के स्टील के सरियों पर एक्सट्रूजन फोम शीट्स को पिन करते हुए, जो कि न हटने वाली शटरिंग की विधि से बनाया गया था। यह भी एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम से बना था। साथियों, कॉन्स्टेंटीन हमारे लिए इस क्रांतिकारी विधि के परीक्षण और प्रचार में बहुत अच्छा योगदान देंगे। मैं तो कहूंगा उन्होंने पहले ही योगदान दे दिया है। कैसे? शायद बहुतों को अब तक समझ आ गया होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि अब उन्हें पछतावा न हो, जब उन्होंने सभी पारंपरिक निर्माण सामग्री को पूरी तरह नकार दिया जिनसे वे भी निर्माण कर सकते थे। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा और वे निराश भी नहीं होंगे, और उनका दोस्त भी वो सब बना पाएगा जो उसने अपने मन में सोचा है। और बाद में मुझे ये कहकर दोष नहीं देंगे कि मैंने उन्हें धीरे धीरे इसके लिए प्रेरित किया। बहुतों ने शायद सॉफ्ट पावर के बारे में सुना होगा, पता चला ये सच में होती है। जब कुछ लोग सोफे पर लेटे रहते हैं, गुस्से में टिप्पणियां लिखते हैं और अनुकूल हालात का इंतजार करते हैं, अपने आलस्य और निर्माण शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे न होने का बहाना बनाते हैं, तब कॉन्स्टेंटीन इस सस्ते और असरदार तरीके को अपनाते हैं और निर्माण करते हैं। पहली कतार पहले ही बन चुकी है, इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है और सबसे ज्यादा फोम भी इसी में लगता है। यह मैंने पहले ही एक टुकड़ा लगा दिया है। ये कतारों की बंधाई के लिए होगा। चूंकि यह निर्माण स्थायी निवास के लिए योजना बनाई गई है और वह भी 2 मंजिलों के लिए, तो कॉन्स्टेंटीन ने 10 सेंटीमीटर मोटाई वाला एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन फोम इस्तेमाल करने का फैसला किया। झाग की मात्रा मैंने जाहिर नहीं गिनी थी, झाग ज्यादा लेनी चाहिए थी। दूसरी कतार लगाना पहली से कहीं आसान है, सच में, और यहाँ सब कुछ आरामदायक हो जाता है, मतलब चुक चिरक चिरक, और फिर बस लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। क्या खूबसूरती है, मुझे पसंद है। अब तो ये कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन जैसा भी लगने लगा है, बस क्या खूबसूरती है। अच्छा लगता है जब ऐसे दोस्त होते हैं। हॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से जब किसी अमेरिकी की अपनी पत्नी से लड़ाई होती है तो वो लास वेगस चला जाता है, होटल में रुकता है और कसीनो में अपना तनाव दूर करता है। हमारे यहाँ पोस्ट सोवियत लोगों की आत्मा में सब कुछ अलग है। हमारा बेलारूसी संयमित जीवन, जो विकसित समाजवाद जैसा है, कमाई के कारण ऐसे नैतिक पतन को बढ़ावा नहीं देता। इस लास वेगस की क्या जरूरत है? ये तो सदोम और गमोरा जैसा लगता है। महंगा होटल क्यों, जब एक अच्छा दोस्त है जिसके यहाँ आप बिल्कुल मुफ्त में रात बिता सकते हैं, और अगर थोड़ी मदद कर दें तो बिना किसी अपराध बोध के हफ्ते भर मेहमान बनकर रह सकते हैं। कॉन्स्टेंटीन के पास लास वेगस के कैसीनो जैसी रूलेट भी नहीं है, इसलिए सब कुछ हार जाने का कोई जोखिम नहीं है। या शायद उसके पास रूलेट है, मैंने पूछा नहीं। उसके पास बिल्कुल कंस्ट्रक्शन वाली फीता जरूर है, लेकिन वो उसका बहुत कम इस्तेमाल करता है, यकीनन इसलिए क्योंकि उसकी नजर हीरे जैसी तेज है। कुको स्क्रू खुद ही जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। कॉन्स्टेंटीन ना सिर्फ खुद सीखे हुए बिल्डर हैं, बल्कि 7 बेटों के पिता भी हैं, जो अपनी पत्नी के साथ हमारे बेलारूस की राजधानी हीरो सिटी मिन्स्क में रहते हैं। एक शब्द में कहें तो वाकई में अनोखे इंसान हैं। इन दीवारों के निर्माण पर वीडियो पहले ही कॉन्स्टेंटीन बातिन उसादबा चैनल पर आ चुका है, जिसने आलसियों में नाराजगी और अच्छे लोगों, खासकर प्रयोग करने वालों में जबरदस्त सराहना बटोरी है। अपने चैनल पर मेरे दोस्त बताते हैं कि कैसे वे उस जगह पर जहां निजी फार्मिंग बिजनेस पैर नहीं जमा पाया और अचानक दिवालिया हो गया, एक इको गैस्ट्रो होमस्टे बना रहे हैं। सब कुछ सिर्फ अपनी मेहनत से, और जो भी सस्ते में मिल जाए उसी से किया जा रहा है। चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे छोड़ दिया है। कॉन्स्टेंटीन एक अनुभवी माली हैं,
और उन्होंने एक शानदार तरीका बताया है कि कैसे मुश्किल आर्थिक हालात में जरूरी मर्दाना चीजें खरीदी जा सकती हैं ताकि पत्नी को कोई आपत्ति ना हो और वो अपना वीटो अधिकार इस्तेमाल न करे। घर लौटने के बाद मैंने तुरंत अपने दोस्त की सलाह पर अमल किया। इसके लिए मैंने निम्नलिखित किया। मैं सेम सेमियान ऑनलाइन स्टोर में गया, बीजों की कैटलॉग में अपनी पत्नी के साथ मिलकर हमारे पसंदीदा खीरे बायकोनूर भी चुने और उतने ही पसंदीदा कुजिया FF1 भी। नई सीजन के लिए बिना कंजूसी किए टोकरी को अलग अलग बीजों से भर दिया, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी की सतर्कता को पहले ही कम करना शुरू कर दिया। फिर वे कैटलॉग के पौध तैयार करने की हर चीज सेक्शन में गए और ग्रो लाइट सब सेक्शन में अपनी पत्नी की पुरानी ख्वाहिश रूसी कंपनी जेमा का लेटेस्ट जनरेशन डायोड्स वाला मल्टी स्पेक्ट्रल ग्रो लाइट टोकरी में डाल दिया। और आखिर में जैसे यूं ही चलते चलते उन्होंने बागवानी के उपकरण कैटेगरी में भी झांक लिया, जहां आरी सेक्शन में उन्होंने पहले से देखी हुई ग्रीनवर्क्स की बैटरी वाली चेन सॉ पर जल्दी से क्लिक किया और फटाफट ऑर्डर कर दिया। काम हो गया। बीज सबसे कीमती संसाधन है, खासकर आजकल की परिस्थितियों में। यहाँ तक कि ब्रांडेड एप्रन भी पत्नी को गिफ्ट में भेज दिया गया है। पौधों की नर्सरी के मौसम तक माइक्रोग्रीन उगाने का समय है। सेम सेमैन पूरे रूस में सामान मुफ्त डिलीवर करते हैं। आप अपने क्षेत्र में मुफ्त डिलीवरी की शर्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। वे हमारे बेलारूस और कजाकिस्तान में भी डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर का भुगतान आप किस्तों में भी कर सकते हैं। यह कोई क्रेडिट नहीं है, बस राशि को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, बिना किसी कमीशन या अतिरिक्त शुल्क के। बड़ी खरीदारी के लिए यह बहुत ही सुविधाजनक है। ज़्यूमा लाइट सच में पूरी तरह से रूसी है। अब ये हमारी हरियाली के लिए काम करेगा और रोशनी देगा। इंटरनेट दुकान सेम सेमैन का लिंक मैं वीडियो के नीचे छोड़ रहा हूँ। प्रोमो कोड कोस्याक से 10 दिसंबर तक पूरे 10% की छूट मिलेगी। ज़्यूमा रोशनी दे रहा है और बाहर लगभग सर्दी आ गई है। ग्रीनवर्क्स की बैटरी वाली चेनारी सस्ते निर्माण में नए प्रयोगों में मदद करेगी। मन में है कि अब गलीना चुरका पर भी हाथ आजमाया जाए। इसी तरीके से मेरा दोस्त पहले ही बागवानी के औजारों और उपकरणों का अच्छा खासा संग्रह कर चुका है। मेरे मामले में भी ये तरीका काम आया, तो हम सलाह देते हैं। ये सब बाद में होगा, फिलहाल दीवारों पर वापस चलते हैं। मुझे खुद भी इन दीवारों के निर्माण में हिस्सा लेने की बड़ी इच्छा हुई। ओह, लगता है अब सोना नहीं हो पाएगा। इस तरीके में फोम का कैन पारंपरिक तरीकों में कंक्रीट मिक्सर के कई मिश्रणों की जगह ले लेता है। तो आपको कैसा लगा? प्रभावशाली है? पॉलीस्टायरीन लगाते समय बारिश बिल्कुल भी बाधा नहीं है। दरअसल नमी गोंद फोम के जल्दी सेट होने में मदद करती है। पिछली सर्दियों में जब मेरे दोस्त ने गैस्ट्रो इको फार्म हाउस बनाने की योजना साझा की, तो मैंने उसे सलाह दी कि एक चीज उसकी मदद कर सकती है, और वो है एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन। कॉन्स्टेंटीन ने इस सामग्री का सक्रिय रूप से उपयोग करना शुरू किया और उसका काम साफ तौर पर तरक्की करने लगा। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि निर्माण का यह तरीका आलसियों के लिए बहुत बढ़िया है। भविष्य की इस एस्टेट का मुख्य क्षेत्र गैस्ट्रोनॉमी होगा, इसलिए मेरा दोस्त लगातार अपनी पाक कला की क्षमताओं को निखार रहा है। उसकी खासियत असली इटालियन पिज्जा बनाना है, और इस डिश के जनक देश के लोगों के प्रति प्यार से प्रेरित होकर कॉन्स्टेंटीन साधारण इटालियन लोगों की चिंता कर रहा था कि वे आने वाली सर्दियों में बिना गैस के ठंड से जम सकते हैं। लेकिन पिछले साल सर्दियों में मेरे दूसरे चैनल के लिए शूट किए गए वीडियो ने मेरे दोस्त को शांत कर दिया। साधारण लोग, शेफ, पिज्जा बनाने के विशेषज्ञ और गोंडोला चलाने वाले निश्चित रूप से ठंड से नहीं जमेंगे। ये पल फरवरी की स्पेन में शूट किए गए हैं। वहां भी बिना गैस के मेहनतकश लोगों को जिंदा रहना पड़ता है, और अमीरों से हमें कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए दूसरे चैनल पर भी जरूर देखें, लिंक वीडियो के नीचे है। जब कॉन्स्टेंटीन ने बताया कि उन्होंने एक्सट्रूडेड पॉलीस्टायरीन फोम से दीवारें बनाने का पक्का फैसला कर लिया है, तो मैंने कहा कि तब शायद वे एफपीएस के इस्तेमाल से बड़े पैनल निर्माण में पथ प्रदर्शक होंगे। मित्र को ये शायद बहुत पसंद आया, और अब वीडियो दर वीडियो वह खुद को बड़े पैनल निर्माण में कभी अग्रणी, कभी नए तरीके से अग्रणी, कभी बस अग्रणी, तो कभी चालाक कहकर और भी जोर से पुकारता है।
ऐसी ही है जिंदगी। कोई महान आविष्कार करता है, जैसे कि बल्ब का आविष्कार करना, और कोई उसे बस बल्ब या इलिच्चा की लाइट कह देता है। इसलिए अपने पूरे सोवियत बचपन में मैं सोचता था कि बल्ब का आविष्कार लेनिन ने किया था। एक बात खुशी देती है, चाहे कोई खुद को कुछ भी कहे, इस सस्ते निर्माण तरीके की जानकारी लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच रही है। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, और अपने दोस्त की शोहरत की चाहत का फायदा उठाकर हम अपनी खोजों में काफी आगे बढ़ पाए, साथ ही उन्हें लोकप्रिय बनाने में भी। यही मेरा शुरुआती प्लान था और वो सफल रहा। ये है सॉफ्ट पावर। अब अपने दोस्त के हाथों और थोड़े बहुत मेरे हाथों की मेहनत से, जिसकी ऊर्जा हमने अच्छे काम में लगाई, ये साबित हो गया है कि XPS का इस्तेमाल करके बिना फ्रेम की दीवारें पूरी तरह से संभव हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी 1500 वर्ग मीटर की जमीन, जो पहले से ही काफी इस्तेमाल हो चुकी थी, कम पड़ गई, जबकि कॉन्स्टेंटीन के पास पूरा 1 हेक्टेयर जमीन है। अब इंसानियत का प्रगतिशील हिस्सा इस निर्माण के नतीजे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़े रखे गए हैं। 2 मंजिला इमारत बनने वाली है। वैसे इन आधुनिक प्रयोगों की वजह से ही मेरे चैनल को नोटिस किया गया, और यहाँ तक कि मुझे सर्वश्रेष्ठ DIY ब्लॉगर 2022 के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया, जो VC इंस्ट्रूमेंटी RU आयोजित करता है। अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए गए वोटिंग लिंक पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके हम खुद बनाते हैं सेक्शन में मेरे चैनल को देखेंगे, और यहाँ ऐसे क्लिक करके मेरे लिए वोट करेंगे, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आप नवंबर के अंत तक वोट कर सकते हैं। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम परीक्षण करेंगे। परीक्षण के लिए जाहिर है दीवार पर रखना अच्छा होता, लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है? शायद सही तरीके से परीक्षण करना चाहिए। कॉन्स्टेंटीन लगभग रोक रहे थे। यही है अग्रणी बनने का कठिन भाग्य। एक बात है पहले से बने रास्ते पर चलना, और बिल्कुल अलग बात है सच में कुछ नया सोचना। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है कि सस्ती और बनाने में आसान मंजिल की बीम कैसे बनाई जाए, लेकिन मैं अपने दूसरे अग्रणी दोस्त को अपनी मजबूत बीम बनाने का मौका देना चाहता हूं, और हम आपके सुझावों का भी बहुत स्वागत करेंगे। 2 दिमाग हमेशा बेहतर होते हैं, और मान लीजिए 2000 तो और भी बेहतर हैं। शायद आपके पास और भी शानदार विकल्प हों। कॉन्स्टेंटीन के उस वीडियो के नीचे ढेर सारे और अलग अलग तरह के कमेंट्स देखकर मैंने समझा कि हमारे हमवतन सबसे अच्छा दूसरों की असफलता में सहानुभूति जताना जानते हैं, और ये बहुत कीमती है। और चूंकि दिल से मैं एक पक्का यूट्यूबर हूं और दर्शकों की संख्या मेरे लिए मायने रखती है, तो मेरे मन में यहां तक ख्याल आया कि आशा कोशिका के चैनल पर गानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाऊं, और उसका नाम रखूं उदाहरण के लिए कोशिकी या शाह कोशिका। और मुझे लगता है तब 1 मिलियन सब्सक्राइबर दूर नहीं होंगे। एक शानदार बीम का आइडिया भी है, जो और भी जबरदस्त तरीके से टूटनी चाहिए। मैं लगभग हर चीज के लिए पेनोप्लेक्स का इस्तेमाल करता हूं, बस टॉयलेट पेपर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करता। और घर तो घर है। ये घर बहुत सस्ता पड़ा, और यहां मेरा प्यारा दोस्त झुलिक रहेगा। लेकिन अभी के लिए झूलिक ने गलती की है और यहां रह रहा है। देखो झूलिक, तुमने ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया? हाँ, तुमने कुत्ते का घर क्यों चबाया? उसने कुत्ते का घर नहीं चबाया, वह खुद को जंजीर से छुड़ा रहा था। आपकी सेवा में एक गज़ेबो प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, ये पैलेट्स और पुरानी फर्श की लकड़ी से बनाई गई है। जब मैं लकड़ी को फर्श की लकड़ी कहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि ये गलत है, ये फर्श की पट्टी है। ये जो फर्श की पट्टियां हैं, ये सब पैलेट से बनी है, और बेंचें, सब कुछ, तना भी सब पैलेट से ही बना है। यहाँ पहले भी कई बार पार्टी हो चुकी है, अब टेबलों को फिर से रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ बहुत बढ़िया रेस्ट एरिया बन गया है। यहाँ रात में सोलर बैटरी से लाइट्स जलती हैं। यहाँ लाइटिंग, मशालें और जेल है। कृपया, मैंने इसे यहाँ वसंत में रखा था, बस अस्थायी रूप से। ये रहा बारबेक्यू, बहुत महंगा है।
लेकिन बहुत सुंदर है। ये कढ़ाई के लिए चूल्हा है, मैंने इसे खुद बनाया है। कढ़ाई मैंने खुद नहीं बनाई। यहाँ सब कुछ बहुत सुविधाजनक है। इसे अलग अलग आकार में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वो चीज है जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें बच्चों को मानो अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था। इसे घुमाओ और फिर ये अपने आप वापस खुल जाता है। और वेस्टिबुलर सिस्टम की ट्रेनिंग भी होती है। ये रही संगीत। रुको, ये बहुत ही आरामदायक टॉयलेट है। इसमें लगभग कोई बदबू नहीं है, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन है। यहाँ पैनोरामिक छत भी है। हाँ, गर्मी में यहाँ थोड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जंगल का शानदार नज़ारा दिखता है और यहाँ बहुत सारी ताज़ी हवा आ जाती है। ताज़ी, ठंडी और ठंडी हवा। लेकिन ऐसे मौसम में जैसा अभी है, यहाँ बाहर से कहीं ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच में ये जगह गर्म है। और इस टॉयलेट में आवाज़ रोकने की क्षमता अच्छी है। मतलब यहाँ की साउंड प्रूफिंग के पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। जब चारों तरफ ट्रिमर से घास काटी जा रही थी, तब भी यहाँ शांति से अकेले बैठा जा सकता था। अलग अलग योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं, बीत चुके दिनों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो क्या वो भी पेनोप्लेक्स से बना है? एक्सट्रूजन पॉलीस्टायरीन फोम से, 30 के साइज का। लेकिन दिखता तो लकड़ी जैसा है। लोग दूरदर्शी नहीं थे, उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इसे उड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसने इस साल 3 तूफान झेल लिए। पास के पेड़ टूट गए, लेकिन टॉयलेट अब भी खड़ा है। मुझे यह भी बताया गया था कि यहाँ कोई गिर सकता है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर विस्तार से बताया है कि यहाँ कोई क्यों नहीं गिर सकता और कभी भी नहीं गिरेगा। बड़ा सा लाइक जरूर करें। यशेक याशा कुसिया का चैनल और बतीना उसादबा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल ज़ेन और टिकटॉक को भी सब्सक्राइब करें। सभी लिंक वीडियो के नीचे हैं। घंटी पर भी जरूर दबाएं, तब मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। धन्यवाद। संगीत रचनाओं पर कॉपीराइट के कारण हमने जानबूझकर अपनी क्षमता से काफी खराब गाया, वरना YouTube से चेतावनी मिल सकती थी। चलिए अब स्वागत करना बंद करो। सीटी बजाई और मेज पर गिर गई। थोड़ा खाया फिर राख पर लुढ़क गई। मरी हुई गीतों को गाओ। हाँ, अपने तरीके से। वहां इतनी भीड़ नहीं है। आजा भाई, तुझे गले लगाऊं। और जो जल चुका है उसे खुले मैदान में नहीं भूलते। एंजिलोच की वासिल और हम आजाद हैं। और यहाँ न ईगोर है, न ही कोई उदासी।